अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए नहीं है। अगर आपका दिल चाह रहा है कुछ एंटरटेनमेंट वाली चीज़ देखने को तो प्लीज़ इस वीडियो से दूर रहें। हो सकता है ये आपके मिजाज को थोड़ा सा ख़राब कर दे, आपका दिमाग खोल दे और आपको हक़ाइक़ तक ले जाए। और हकीकत तक जाना शायद हमारा अल्टीमेट गोल नहीं है। हमारा गोल तो सिर्फ टिकटॉकर बनना है। अगर आपका मिजाज भी गैर संजीदा है तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं स्किप कर दें और आगे मत बढ़ें। नाज़रीन किराम, आप इस तस्वीर को देख रहे हैं जो अभी आपके सामने है, यकीनन देख रहे होंगे। और अब आप इस तस्वीर को भी गौर से देखें। ये तस्वीरें नहीं हैं बल्कि हमारी कौम का असल चेहरा है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपनी इकॉनमी को लेकर अभी बहुत मुतासिर है, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर बहुत मुतासिर है और वर्ल्ड लेवल पर अपनी शनाख्त को लेकर अभी बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा एजुकेशन पर फोकस होना चाहिए, इकॉनमी को डेवलप करने के लिए बेहतरी के इक़दाम उठाने चाहिए। ये प्रोडक्ट तकरीबन 75 सालों में तैयार हुआ है जो अभी आपके सामने है। हम कौम कहलाने के लायक नहीं, हम हजूम हैं। हमारे इंटेलेक्चुअल्स की जो कदर कीमत है वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। एक इंटेलेक्चुअल के पास बैठने वाले लोग 3, 4, 5, 6 होंगे, लेकिन एक टिकटॉकर को देखने के लिए हमारा जो ऑब्सेशन है वो मुझे लगता है बयान करने की ज़रूरत नहीं है। और यही नहीं बल्कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा यही मामला है। जब तक एक रिलीजियस स्कॉलर एक रील नहीं बना लेता, एक टिकटॉकर वाला हुलिया नहीं इख्तियार कर लेता, तब तक उसे भी वायरल नहीं किया जाता। रिलीजियस लोगों से लेकर नॉन रिलीजियस लोगों तक सारे लोग एक ख़ास जहनीत के पीछे लगे हुए हैं। मशहूर होना है सभी को। जब से टिकटॉक बना है तब से लोगों के मेहर ज़िंदगी ही बदल गए हैं, या यूँ कहिए कि मेहर ज़िंदगी वाज़े हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम बहसीयत कौम ऊपर आएँ, हमारी नेशन कुछ बनकर सामने है, तो उसके लिए इंटेलेक्चुअल्स की ज़रूरत है। आप ज़रा गौर करें कि एक छोटी सी वीडियो सिर्फ 2 या 3 मिनट की होगी, उसने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया। इवन ऊपर लेवल तक जितने भी सेलिब्रिटीज़ बने होते हैं हमारे यहाँ, फेक पर्सनैलिटीज़, वो सारी की सारी सेलिब्रिटीज़ और पर्सनैलिटीज़ जो हैं इससे मुतासर नज़र आती हैं। ये है हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल, ये है हमारे माइंड का लेवल। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हमने सबसे ज़्यादा तरजीह दी है, तो हालात भी कुछ इंटरटेनमेंट वाले ही होंगे हमारे मुल्क के अंदर, कुछ ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आएंगे। एक छोटी सी डांसिंग वीडियो वो कितना मुतासर करती है लोगों को, ज़रा गौर कीजिए। इस छोटी सी वीडियो में एक लड़की मशहूर होती है जो थोड़ा सा डांस करती है, लोग उससे मुतासर होते हैं, खुश होते हैं और उसे वायरल करते हैं। वायरल करते करते ये ऑब्सेस्ड कौम क्या कर रही है, ज़रा गौर कीजिए। उसे एक लेवल तक ले जाते हैं। अब वो सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बन चुकी है। उससे आगे बढ़ते ही उसे कुछ थर्ड क्लास टीवी होस्ट बनाना शुरू कर देंगे। जैसे ही कोई शख्स टीवी शो में आ जाता है तो फिर उसकी अहलियत, उसकी सलाहियत, उसकी काबिलियत नहीं देखी जाती, बस ये देखा जाता है कि चूँकि टीवी पर आ गया है। और टीवी मीडिया का ऐसा हथियार रहा करता था जो लोगों की ज़िंदगी पर असर डाला करता था। अब चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, मीडियम्स बदल गए हैं, ज़राए बदल गए हैं, तरीके बदल गए हैं, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो तबका ख़त गुरबत से नीचे है या ख़त गुरबत के करीब करीब है, उसके लिए बेहतरीन ज़रिया फ़ाहम व फ़रासत वो टीवी है। और टीवी पर जिस तरह का कंटेंट दिखाया जाता है आप सभी जानते हैं। टीवी लोगों को जगाने के लिए नहीं बल्कि लोगों को सुलाने के लिए बनाए जाते हैं, और उस पर जिस तरह का कंटेंट डाला जाता है वो सारा मैनिपुलेटेड होता है पहले से। तो मैं बात कर रहा था, जो शख्स भी टीवी पर आ जाए उसकी अहलियत काबिलियत कुछ भी ना हो, लोग उसे अहमियत देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लोगों का माइंडसेट ये होता है कि चूँकि ये मशहूर है, ये सेलिब्रिटी है, टीवी पे आ चुका है, लिहाजा ये हमसे बेहतर है। यहीं से एक इन्फीरियर और एक सुपीरियर माइंडसेट पैदा हो जाता है, अगरचे बंदे के पल्ले कुछ ना हो। फिर वो जो लड़की या लड़का जो इस तरह की हरकत करके ऊपर आ जाते हैं, सोशल मीडिया स्टार बन जाते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बन जाते हैं, वो लोग बाद में फिर किसी न किसी ड्रामा के अंदर आ जाते हैं। कुछ टैलेंट नाम की चीज़ नहीं, उससे ज़्यादा टैलेंट तो यूट्यूब के ऊपर है। कितने क्रिएटिव लोग मौजूद हैं, लेकिन उनको देखने के बजाय हम इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं। और हमारे पाकिस्तानी तालीमी इदारों का हाल ये है कि सोशल मीडिया पर जो टिकटॉकर्स मशहूर होते हैं इनको बुलाकर और इनसे मोटिवेशनल स्पीचेस दिलवाई जाती हैं और बताया जाता है कि नेशन को इस तरह बनना है, तुम्हारा फ्यूचर ये है, यानी कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, पढ़ो, तालीम हासिल करो और टिकटॉकर बन के बाहर आ जाओ, यही तुम्हारा फ्यूचर है। और सारी कौम इसके पीछे लगी हुई है। ये है हमारी नेशन बिल्डिंग थ्योरी। यूँ
हमारे यहाँ एक सेलिब्रिटी तैयार होती है। सफ़र देखा आपने, कितना दिलचस्प है। हम इतने प्रेशर में हैं मेंटली कि हमें कोई चीज़ ऐसी छोटी से छोटी मिलती है, हम उसमें खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि खुशी उसमें नहीं होती, बेहूदगी होती है। टिकटॉक को हमारे यहाँ एज ए करियर लिया जा रहा है। लोग बड़े ऑब्सेस्ड होते हैं इसके हवाले से कि भाई टिकटॉक हम बनाएंगे, थोड़े से पैसे आ जाएंगे और थोड़ा सा मशहूर हो जाएंगे और लो जी हम बन गए सेलिब्रिटी। ये सस्ते सेलिब्रिटी बनने वाले जो लोग हैं हमारे यहाँ, इनके हालात, इनके वाक़यात मुझे लगता है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन हम कहाँ खड़े हैं, ज़हनी एतबार से कहाँ खड़े हैं। इतना छोटा दिमाग है हमारा कि छोटी छोटी चीज़ें हमें इन्फ्लुएंस कर रही हैं, मुतासर कर रही हैं। ये मुतासर कौन शख्सियात बनती जा रही हैं हमारे ऊपर। तो मुझे लगता है हमें अपने इंटेलेक्चुअल्स का गला घोट देना चाहिए, मार देना चाहिए उन लोगों को जो सोचते हैं, जो फ़िक्र करते हैं, जो तफक्कुर तदब्बर करते हैं, जो कौम को उठाने वाले लोग हैं, जो बेहतर कर रहे हैं, जो अपने हिस्से की समझ ला रहे हैं। हमारे यहाँ कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि हमारा करिकुलम किस लेवल का है, हमारे यहाँ एजुकेशन किस लेवल की है, लिटरेसी रेट क्या है, हमारा इकोनॉमिकल लेवल क्या है, पूरी दुनिया में हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री क्यों हैं। इन सवालों के जवाब देने के लिए मुझे लगता है टिकटॉकर्स नहीं आ सकते। और नेशन डूब रही है, मुल्क कौम ख़तरे में है, ज़हनी तौर पर हम बहुत पसमानदा हैं। इसकी फ़िक्र छोड़िए, ये आपके बस की बात नहीं है। सोचना आपका काम ही नहीं है, ये तो उन नेशंस का, उन कौमों का काम है जिन्होंने हमेशा दुनिया पर राज किया है। ग़ुलामों का सबसे बड़ा मसला ये है कि ग़ुलामी उन्हें पसंद आ जाती है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।